नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। आप सभी का जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है। अनुज की पाठशाला में दोबारा से आपका स्वागत है। मैं आप लोग के बीच में लेके आता हूँ जीके जीएस का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वो आपके बीच में लेके आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक फिर से है हमारा, क्या है? आर्ट और आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट जो है हमारे हैं, वो कौन कौन से किस क्षेत्र में हैं, ये सब मैं आप लोग के बीच में फिर से लेके आया हूँ। तो चलिए फिर शुरू करेंगे हमारा। उससे पहले आप सभी लोग जल्दी फटाफट आ जाइए। आप लोग का वेट कर रहा हूँ मैं, फटाफट। फिर शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो भी नए आए, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको भविष्य में कभी भी नोटिफिकेशन, मैं अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूं तो आपको भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, हम मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है इनोसेंट पाठशाला, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन अभी का क्या है आप लोग के बीच में? सितारा देवी का संबंध है। सितारा देवी का संबंध है मतलब किस नृत्य से संबंध है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है: ए मणिपुरी नृत्य से, बी कथक नृत्य से, सी गरबा नृत्य से, डी हिंदुस्तानी गायन से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सितारा देवी का जो संबंध है वो किससे है? बताइए। जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। सितारा देवी मतलब किधर से? उत्तर पूरब साइड में। देवी नाम से ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपको आसान हो जाता है कि नाम नाम देख के सितारा देवी किस साइड में रखा जाता है? उत्तर साइड में ही। उत्तर पूरब जिधर जो आपका यूपी, उत्तराखंड, इन सब के जगह पे ही कहाँ ऐसा नाम दिया जाता है। तो कथक कहाँ का नृत्य है? आपका उत्तर भारत, उत्तरी भारत के जो है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथक नृत्य। सही उत्तर हो जाएगा कथक नृत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे शॉर्ट नोट की तरफ, जो कि हर क्वेश्चन के साथ, ज़्यादातर क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपको सबसे आसानी हो। इन सबसे आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको याद करने में आसानी हो। तो सितारा देवी जो है 8 नवंबर 1920, कितना? 1920 से 2014, इतना बहुत सारे लोग डेट मंथ नहीं याद कर पाते हैं, तो जो है आप सन याद कर लें तो भी बहुत काम आएगा आपको। तो 8 नवंबर 1920 से 25 नवंबर 1914 भारत की प्रसिद्ध कथक, क्या है, नृत्यांगना थी। कथक नृत्यांगना थी। जब वो मात्र कितने साल की? 16 साल की थी। तब उनके नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर, किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो कि हमारे कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर बोला जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर, नृत्य क्या बोला? नृत्य सामग्री, सामग्री, सॉरी, सामग्री कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इस सेशन में आप लोग को जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे डांसर, नृत्य आर्टिस्ट जितने हैं, वो उन सब के बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस चीज़ से, किस नृत्य से बिलोंग करते हैं, आर्ट से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को इस सेशन में बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा टॉपिक आर्ट और आर्टिस्ट से ही आता है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यूपी पीएससी का जो क्वेश्चन आर ओ ए आर ओ जो पूछा जाता है, ए आर ओ में, वो सबसे ज़्यादा 34 क्वेश्चन से, मैक्सिमम 34 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। 34 क्वेश्चन
जो कि जनरल साइंस में जो है, जनरल जीके में आपका क्या पूछा जाता है, 140 क्वेश्चन जो होता है आरओ का पहला जो है, उसमें सबसे ज़्यादा इसी आर्ट एंड कल्चर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। कहाँ? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मैंने आप तमिलनाडु का। तो आपको मैंने ये चीज़ बताया कि नाम जो है, नाम के साथ आपको जो सरनेम देखते हैं, उससे कुछ चीज़ें रिलेट करके आप आंसर दे सकते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, ये उत्तर साइड में नहीं रखा जाता, ये रखा जाता है दक्षिण साइड में, ठीक है? दक्षिण भारत की तरफ रखा जाता है। तो मणिपुर किधर है? मणिपुर आपका पूरब साइड में है। उड़ीसा भी आपका किधर है? पूरब दक्षिण पूरब साइड में, ठीक है? और यक्षगान भी आपका इधर नहीं है। तो तमिलनाडु के साइड में कौन सा है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारा शॉर्ट नोट में क्या है आपके लिए? मुगरा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2001 में, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति को किस सन में पद्म भूषण मिला था? वो 2001 में मिला था, ठीक है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? सैमसन किस साइड में बोला जाता है ज़्यादातर? तो ये आपको याद होना चाहिए। सैमसन जो है उत्तर साइड में नहीं बोला जाता है, या पूरब साइड में ज़्यादातर बोला जाता है, ये बोला जाता है दक्षिणी साइड में। तो दक्षिणी साइड में कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है? भरतनाट्यम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, दक्षिणी साइड में कथकली, कथकली आपके उत्तरी साइड में का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ओडिसी, ओडिसी जो है आपको पता है उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है? और कथकली आपका उत्तरी उत्तरी भारत का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुमारी लीला सैमसन जन्म कब हुआ था? 1951 में। जिसको भारत की भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तिका है। उन्हें सन 2000 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। जो भारत का सबसे बड़ा, सबसे उच्चतम जो पुरस्कार है वो मिला था। कौन सा? पद्मश्री, ठीक है? पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी हाल ही में अप्रैल 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त की गई थी, ठीक है? 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन की जो है अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो ये भी आपको जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करके रख सकते हैं भविष्य में आपको याद करना हो तो लीला सैमसन ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा जो शैली है, नृत्य शैली है, वो किस राज्य से बिलोंग करती है। तो कथकली आपको कहाँ है? उत्तर भारत में ये नृत्य शैली जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। भरतनाट्यम दक्षिण दक्षिण साइड में। ओडिसी जो है, उड़ीसा जो है आपको पूर्वी साइड में, तो पूरब पूरब की तरफ। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ये जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं वो बता सकते हैं। तो प्रियंवदी वदा मोहंती का संबंध जो है वो कहाँ से? ओडिसी से। मोहंती, मोहंती ज़्यादातर कहाँ पे रखा जाता है, किस साइड में रखा जाता है, ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। कथकली भरतनाट्यम जो है दक्षिणी साइड में, तो दक्षिणी साइड में मोहंती नहीं रखा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो ये भी हो सकता था। दो ऑप्शन जो है इस सब में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको साथ में आपको शॉर्ट नोट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, इससे आपको भविष्य में याद करने में आसानी होगी। तो प्रियंवदा मोहंती हेजमादी ओडिशा की एक
भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है, ठीक है, कला लेखिका एवं एक जीवन विज्ञान और क्या है, सबलपुर विश्वविद्यालय में पूर्व वाइस चांसलर रह चुकी है। ये भी याद रखना ज़रूरी है, ये ज़रूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी-कभी ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ की वाइस चांसलर रह चुकी हैं प्रियंवदा मोहंती। उनका जन्म 18 नवंबर 1939 में हुआ था। उन्होंने मास्टर की डिग्री और उनके बाद डायरेक्टर की डिग्री में भी जीव विज्ञान में की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, चलिए आप लोग को वॉइस आ रही होगी, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए आए उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी दबा दें, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग के बीच में क्या हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, शॉर्ट नोट में मृणालिनी साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। उन्हें अम्मा अम्मा के तौर पर भी जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में क्या है, उनके योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। ये जरूर याद रखिएगा कि उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण सम्मान से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो इंद्राणी रहमान, रहमान रहमान जो है ये कहाँ पे किस साइड में रखा जाता है, ज़्यादातर ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि सरनेम के साथ जो है आप उसको रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो रहमान किधर ज़्यादातर बोला जाता है, ओडिसी में, उड़ीसा में ज़्यादातर क्या होता है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, ये सब चीज़ें। तो आप ये सब उससे रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओडिसी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है, इंद्राणी रहमान 19 सितंबर 1930 चेन्नई, जो कि फिर 5 फरवरी 1999 न्यूयॉर्क, नाट्यम कुचिपुड़ी कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिससे उन्होंने पश्चिम में अपनी लोकप्रियता बनाई और बाद में क्या हुआ था, 1976 में न्यूयॉर्क में बस गई, ठीक है। 76 में क्या हुआ था, वो जाके न्यूयॉर्क में बस गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए कथक नृत्य, ऑप्शन बी कथकली नृत्य, ऑप्शन सी मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम नृत्य से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बिरजू महाराज बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे सभी के बीच में। तो इनका नाम ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो भी आंसर जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, बिरजू महाराज जो है ज़्यादातर किस चीज़ के लिए सुविख्यात थे, वो कथक नृत्य के, ठीक है। कथक नृत्य से इनको पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ फेमस है, कि जो नृत्य जो है वो कहाँ कहाँ फेमस है, ये भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे रिवीजन करता रहूँगा, जिससे कि आपको रिवाइज होता रहे। तो मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है, केरला। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, मणिपुर का है। कथकली आपका कहाँ है बताइए, ये उत्तर भारत के साइड में। तो मध्य ये क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में जो आपका राजस्थान है, वो राजस्थान की तरफ ज़्यादातर ये होता है ज़्यादातर। कथक कहाँ है बताइए, कथक, कथक हमारा पूर्वी साइड में, ठीक है, पूर्वी साइड में ज़्यादातर इसका
किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट पे क्या है, पंडित ब्रिज मोहन सिंह मिश्रा, सॉरी, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, उनका जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था, जो कि प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यक एवं क्या है, ये शास्त्रीय कथक नृत्य लखनऊ कालिंदी क्या है, बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में ज़्यादातर। तो उसके साथ ये भी पूछा जाता है वो कहाँ पे, किस घराने पे, तो जो लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी नए आए उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके, ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथक। शोभना नारायण किधर है, कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ ज़्यादातर मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो, भविष्य में याद करने में आसानी हो। इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में याद करने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना हैं। उनका दोहरी करियर था, दोहरी करियर था मतलब दो करियर थे, समांतर में कथक कलाकार और भारतीय रेखा लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के साथ एक करियर अधिकारी के रूप में भी थी। ठीक है ना, वो एक किससे करियर अधिकारी के रूप में भी थी, सेवा लोक सेवा के। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रागिनी देवी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है आपके, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी कथकली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, रागिनी जो है, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। तो मैं इसमें ये भी चीज़ बताता रहूँगा कुछ चीज़ें कि ये कहाँ पे किस राज्य में ज़्यादातर होते हैं। तो भरतनाट्यम जो है हमारा केरला का है। ठीक है, कुचिपुड़ी हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का, केरला का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है आपका किधर का है, उत्तर भारत, किधर, साउथ, साउथ इंडिया के साइड में। ठीक है, ज़्यादातर इसका इस चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में सॉरी, इसमें शॉर्ट नोट नहीं दिया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का के ऑप्शन क्या क्या है आपका, ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो नाम के साथ ही रिलेट करके आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता सकते हैं। जो भी नहीं जानते हैं, नाम के सुब्रमण्यम जो है किस साइड में ज़्यादातर बोला जाता है, तो किधर, दक्षिण साइड में, किधर, नॉर्थ साइड में ज़्यादातर जो है सुब्रमण्यम जो है वो चीज़ें बोला जाता है। तो नॉर्थ साइड में कौन सी ज़्यादातर फेमस है, नाट केरला किधर है, भरतनाट्यम जो है आपका वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु किधर है आपका, नॉर्थ साइड में। ठीक है, कुचिपुड़ी ये आपका किधर का है, बता सकते हैं, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कथक जो है आपका उत्तरी भारत का है। उड़ीसा जो है आपके ओडिशी का है। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ साइड में ज़्यादातर किधर, ये सुब्रमण्यम जो है वो नॉर्थ साउथ साइड में ही ज़्यादा सरनेम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। तो पद्म क्या है, पद्मा सुब्रमण्यम जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1943। ये बहुत सारे जो है आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो भी आपको याद करने में कोशिश
याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक है, ठीक है। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षिका, क्या है, इडोलॉजिस्ट और लेखिका भी थी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्रांत नृत्यांगना है? ठीक है। उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किधर, भरतनाट्यम से भी थी और कुचिपुड़ी से भी थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है। दोनों ही सही हो जाएगा, तो मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट शॉर्ट नोट में क्या है? मुगरा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तिका है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 2001 में। भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण भी दिया था इनको। इनको किसमें पद्म भूषण भी से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये दिल्ली से है। कहाँ से है? ये दिल्ली से है। ये भी कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति है वो कहाँ की है, ठीक है, और इनको कब पद्म भूषण दिया गया था? हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुधरा नायर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी यक्षगान, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? शॉर्ट नोट में सुधरा नायर मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का? केरल का बहुत ज़्यादा फेमस शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? झावेरी बहनों, झावेरी बहनों दर्शना, नायना, रंजना एवं झुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य किस विधा से है? ठीक है, किस विधा से है आपको ये बताना है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। किधर है? पूर्वी साइड में। तो पूर्वी साइड में ज़्यादातर पूर्वी साइड में कौन सा है बता सकते हैं आप? मणिपुर। तो मणिपुर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मणिपुरी। तो इसमें किसकी नृत्यका है ये लोग? मणिपुरी की। तो मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ये ज़रूर याद करिएगा, मणिपुर। मणिपुर से ही रिलेटेड मणिपुर है। ओडिसी से ओडिशा है। कथक जो है आपका ये आपका किधर है? उत्तरी भारत की साइड में वो होता है। और कथकली भी आपका उत्तरी साइड में ही ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है नेक्स्ट? झावेरी बहनें जो है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुण डेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए, जो भी जानते हैं क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी कहाँ गए? भरतनाट्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? रुक्मणी देवी अरुणेल 29 फरवरी 1904 से 24 फरवरी 1986 प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी।
इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। 1920 के दशक में जब भरतनाट्यम को अच्छी नृत्य शैली नहीं माना जाता था और लोग इसका विरोध करते थे, तब तब भी उन्होंने इस न केवल इसका समर्थन किया बल्कि इस कला को अपनाया भी। नृत्य सीखने के साथ साथ उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद इसे मंच का पर प्रस्तुत किया था। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य है। भरतनाट्यम भी केरल का है। ठीक है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। कथकली जो है आपका उत्तरी साइड में, उत्तरी भारत के बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम कोरियोग्राफर और लेखक की एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है जिन्हें प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से कला के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथक। तो सत्रिया जो है ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये असम का है। असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मणिपुरी जो है मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक जो है आपका उत्तरी भारत का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीपिका रेड्डी जो है वो कहाँ की? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। उन्हें इस नृत्य शैली में अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए ख्याति प्राप्त की है, विख्यात प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा विख्यात हुई है। ठीक है, इसी चीज़ में, कुचिपुड़ी में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो आपको बताना है ओडिसी नृत्य में कौन सी सब नृत्यांगना नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए संयुक्ता पणिग्राही पणिग्राही, बी सोनल मान सिंह, सी माधवी मुदगल, डी यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए, जो भी उड़ीसा का। तो इससे पहले अभी क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोग को कि कौन नहीं है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो उड़ीसी की नहीं है, उड़ीसा की नहीं है। तो उड़ीसा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी जो है ये किससे है? भरतनाट्यम से। ठीक है। तो भरतनाट्यम किधर है? तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये नॉर्थ साइड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नृत्यिका है। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 2001 में, सॉरी, यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में क्या मिला था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि कहाँ की है? दिल्ली की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, कथक नृत्य शैली आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए गोपी कृष्ण, ऑप्शन बी आनंद शिवरामन, ऑप्शन सी सोनल मान सिंह, ऑप्शन डी भारती शिवाजी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण से कथक शैली से जो है संबंधित है कौन है? गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? गोपी कृष्ण जो है वो 22 अगस्त 1935 से 18 अगस्त 1994 तक क्या है? एक भारतीय नर्तक, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर थी। गोपी कृष्ण का जन्म
कथक नर्तकों के परिवार से ही हुआ था, ठीक है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। किस चीज़ के लिए? कथक के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। आपको बताना है कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं जो जिसने सबसे ज़्यादा इसको फेमस विख्यात किया। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए राजा रवि वर्मा, बी वी चिन्ना सत्यम, सी महाकवि बल्लथोल, डी स्वामी तिरुनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकवि बल अ, बल्लथोल, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? महाकवि बल्लथोल जो है वो कथकली नृत्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोतों में से माना जाता है। उन्हें कथकली को एक औपचारिक कला के रूप में भी पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बल्लथोल नंबूदरी ने कथकली के पुनर्निर्माण और उनके दर्शन को एक नई दिशा दी थी, ठीक है, प्रदर्शन को एक नई दिशा दी थी और उन्होंने इसके प्रशिक्षण और प्रसार में भी योगदान किया था, ठीक है। आगे राजा रवि वर्मा जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, लेकिन कथकली के प्रेरणा केंद्र नहीं थे। वो बी चिन्ना सत्यम और स्वामी तिरुनाथ भी कथकली से जुड़े थे, लेकिन महाकवि बलथोल को इस नृत्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में भी अधिक मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। ज़्यादातर किसको महाकवि बलथोल को इस नृत्य के प्रेरणा स्रोत के लिए अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? आपको बताना है भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए रुक्मणी देवी, अरुण रेल, बी टी बाला सरस्वती, सी यामिनी कृष्णमूर्ति, डी झावेरी बहनें। तो आपको अभी मैंने बताया इससे पहले झावेरी बहनें का जो ऑप्शन जो आया था इससे पहले, तो जिसमें 4 जो बहनें हैं वो किस चीज़ का किस डांस में ज़्यादा फेमस है? वो मणिपुरी में, ठीक है, मणिपुरी में ज़्यादा फेमस है। तो इसमें सही भरतनाट्यम से जो है वो रिलेट नहीं करता है, कौन है? झावेरी बहनें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपके? ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। झावेरी बहनें दर्शना, नायना, नैना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध किससे है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है, अभी मैंने बताया मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गुरु केलुचरण महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी। उससे पहले जो भी उत्तर जानते हो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, जो भी जानते हैं। मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, जिससे कि आपको रिलेट याद है तो पता चलेगा कि आपको याद है ज़रूर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। आपके लिए शॉर्ट नोट में क्या है? गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। उन्होंने इस नृत्य शैली को जीवित रखने और विश्व भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है? अच्छन महाराज का क्षेत्र है। अच्छन महाराज का जो है क्षेत्र है वो किस क्षेत्र से रिलेट करते हैं? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए वाद्य संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी लेखन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छन महाराज जो है वो नृत्य से क्षेत्र से संबंधित है। चलिए सॉरी चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? अच्छन महाराज शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। उनको अच्छन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे बहुत अच्छे थे। इसका संबंध
क्या था, लखनऊ घराने से था। इनका जो संबंध था वो लखनऊ घराने से भी था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन ए छऊ, बी कथकली, सी ओडिसी, डी मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, जो भी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर, बिंबावती देवी जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, वो है मणिपुरी से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मणिपुरी से है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, बिंबावती झावेरी बहनें और प्रीति पटेल सभी की जहाँ मणिपुरी नृत्य के से ही जाने माने कलाकार हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी यूपीपीसीएस में, क्वेश्चन में ये सारे पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। आपको बताना क्या है, कौन नर्तिका नहीं है भरतनाट्यम की। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन ए लीला सैमसन, ऑप्शन बी सोन मान सिंह, ऑप्शन सी सितारा देवी, ऑप्शन डी गीता रामचंद्रन। तो अभी मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन जो था उसमें आपने देखा कि कौन नहीं था। इससे पहले जो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेट था। तो कौन था, सितारा देवी। सितारा देवी जो थी वो भरतनाट्यम से नर्तिका, भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में क्या है, सितारा देवी 8 नवंबर 1920 से 25 नवंबर 1914 में भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना रही थी। जबकि वह मात्र 16 साल की थी। उनको उनके नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री सामंगी समांगी कहकर संबोधित भी किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन है भरतनाट्यम और ओडिसी, बी मणिपुरी और कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और सत्रिया, ऑप्शन डी मणिपुरी और कथक। तो सोनल मानसिंह जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी किस कहाँ के लिए, भरतनाट्यम और ओडिसी जो दोनों नृत्य को जो है सीखी है। तो ऑप्शन आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम और ओडिसी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है। शॉर्ट नोट में आपके लिए सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। वो दोनों नृत्य शैलियों में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभागियाँ में जानी जाती हैं, प्रतिभाग में जानी जाती है, प्रस्तुति में भी जानी जाती है। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सूची मिलाना है। ठीक है, आपको बताना है कौन कौन सा किससे संबंधित है। तो आपके मृणालिनी साराभाई जो है वो किससे संबंधित है। जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। मृणालिनी साराभाई जो है वो किससे संबंधित थे, भरतनाट्यम से। ठीक है, तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ए और ये दोनों है। ठीक है, मालविका सरकार, मालविका सरकार जो है वो कहाँ की है बताइए। मालविका सरकार जो है किस नृत्य से संबंधित हैं। तो बताइए, मालविका सरकार जो है वो कथक से संबंधित है। ठीक है, कथक से। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, राधा रेड्डी क्या हो जाएगा, राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी से है, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश का है। इंद्राणी रहमान ओडिसी की है, आपको देख के समझ में आता है रहमान। ठीक है, तो कहाँ की है, तो आप ऑप्शन से ही आप काट सकते हैं सब चीज़ों को। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का तीसरा हो जाएगा, चौथे का चौथा हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 1 3 4 किस में है, 2 1 3 4। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सही हो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, मृणालिनी साराभाई भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। प्रियंवदा मोहिनी हेजमादी ओडिशा की एक भारतीय शास्त्रीय नर्तिका थी। राजा और राधा राजा और राधा रेड्डी एक कुचिपुड़ी नृत्य मुगल युगल गुरु और कोरियोग्राफर हैं। इंद्राणी रहमान जो है
वो क्या थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में? ये भी क्या है, आपको सूची मिलाना है, इसको भी आपको सूची मिलाना है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? सूची में ए में बिरजू महाराज, यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती, संयुक्ता पणिग्राही, जो कि कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन से नृत्य से रिलेट करते हैं। तो आपके ऑप्शन जो है, ऑप्शन दिए हैं उसके थ्रू आप काट सकते हैं, बता सकते हैं। तो बिरजू महाराज जो हैं वो किस चीज़ से? कथक से, ये सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग मोस्टली जो है लोग जानते हैं वो किससे है? कथक से है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, वो यामिनी कृष्णमूर्ति आपको सरनेम से भी आप कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। तो कृष्णमूर्ति ज़्यादातर कहाँ, साउथ नॉर्थ की तरफ बोला जाता है। तो भरतनाट्यम जो है हमारा केरल साइड में है, ठीक है, केरला का है। फिर बाला सरस्वती, बाला सरस्वती आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। और संयुक्ता पणिग्राही जो है वो उड़ीसा की है। तो उड़ीसा की, तो क्या हो जाएगा? कत्था कहाँ है? उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का जो है वो दूसरा, पहले का दूसरा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? पंडित ब्रिजमोहन मिश्रा, जिसको क्या कहा जाता है, ज़्यादातर किस नाम से फेमस हुए? बिरजू महाराज जी के नाम से भी फेमस हुए, जो कि 4 फरवरी का उनका 1938 को इनका जन्म हुआ, जो कि भारतीय प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में ज़्यादातर फेमस हुई थी। तंजौर बाला सरस्वती जो है वो भारतीय नर्तक हैं, वो भी, जो कि किसमें ज़्यादा फेमस हुई? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में फेमस हुई थी। फिर संयुक्ता पणिग्राही जो है वो कब से कब तक? 24 अगस्त 1944 से 24 जून 1997 भारत की एक नृत्यांगना थी, जो उड़ीसी नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके बीच में? रोशन कुमारी किस शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। रोशन कुमारी जो है वो किस नृत्य से रिलेट करती हैं? वो कथक से, ठीक है। कथक की बहुत ज़्यादा फेमस जो है नृत्यांगना थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। ये भी चीज़ें मैं कई बार रिवीजन कराता हूँ आपको बीच बीच में, कि जो है नृत्य कौन सा किस राज्य से कहाँ का है, ये सब चीज़ें भी मैं बताता हूँ, ठीक है आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो शॉर्ट नोट इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बताता हूँ कि आपको इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में याद करने में आसानी हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, इन सब में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच में लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों शॉर्ट नोट में क्या है? रोशन कुमारी कथक नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। उन्हें कथक नृत्य के योगदान के लिए भी जाना जाता है, कथक नृत्य के योगदान के लिए भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपको याद होना चाहिए, जो तालुकदार जो ज़्यादातर वो किधर मिलते हैं? ज़्यादातर पूरब साइड में, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए, उत्तर पश्चिम पूरब की तरफ मिलते हैं आपको ज़्यादातर, तो ये ज़रूर याद रखना चाहिए। मोहिनी अट्टम जो है वो आपका कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको हर क्वेश्चन में ज़्यादातर बताता रहता हूँ। ये कहाँ का है? केरल। उड़ीसा है, ओडिसी की, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का आपका जो है फेमस। भरतनाट्यम जो है ये भी आपका कहाँ का है? केरल। सॉरी, भरतनाट्यम आपका केरल का नहीं है, ये आपका तमिलनाडु का है, सॉरी ये मिस हो गया मेरा। भरतनाट्यम जो है वो तमिल तमिलनाडु का है।
जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बताइए, जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी जो है, सुतापा तालुकदार जो है वो उड़ीसे के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की एक बहुत ज़्यादा फेमस नृत्यांगना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? गुरु पद्म विभूषण केलुचरण महापात्रा की समर्पित समर्पित और करीबी शिष्या, जो कि सुतापा तालुकदार ने उड़ीसी नृत्य शैली में राष्ट्रीय हित के स्तर पर बहुत तक पहुंची थी, ठीक है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आज का अभी का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका। पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, जो भी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं मुझसे, मेरे बताने से पहले, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का बहुत ज़्यादा फेमस शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आखिरी शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में क्या है? पद्म भूषण गुरु वेमप्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं, ठीक है। उन्हें इस नृत्य शैली को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था इस सेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जो मैं आप लोग के बीच में लेके आता हूँ। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यहाँ नए आए उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन